देखो इसमें दिया है कि भिन्नों की तुलना कीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। तुलना करने पर उचित चिन्ह लगाने का मतलब क्या है कि ये छोटी होगी या बड़ी होगी, ये हमें इसमें लगाना है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 3/6 और 5/6, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ए पार्ट हमारे पास है, देखो ये है 3/6 और यहाँ पे छोटा होगा या बड़ा होगा, फिर यहाँ पे है 5/6। तो मैंने आपको ये चीज़ बोली है ना कि अगर इनका हर समान है, अगर इनका हर समान है तो अंश में जो संख्या बड़ी होती है वो संख्या बड़ी होगी और जो संख्या छोटी होती है वो संख्या छोटी होगी। तो इसमें देखो 3 और 5 में बड़ा कौन सा है, देखो हर तो इनका समान है। अब 3 और 5 में 5 बड़ा है, इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। तो बड़े का मतलब मुंह इस तरफ खुलेगा ऐसे, ठीक है। तो क्योंकि जहाँ पे मुंह खुला होता है मतलब वो संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे ये वाला हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब सेम टू सेम देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दिया है 1/7, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 1/7 और 1/4 दिया है। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बोली ना कि अगर हर समान है तो अंश में जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी हो जाएगी और जो संख्या छोटी होगी वो छोटी हो जाएगी। जबकि यहाँ पे ठीक इसका उल्टा होगा कि देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अंश में ये संख्या समान है, देखो यहाँ पे हर में समान थी, यहाँ पे अंश में समान है, देखो यहाँ भी एक आ रहा है, यहाँ भी एक आ रहा है। तो जब भी ऐसे होता है तो जैसे हर में हमें देखना है जो संख्या बड़ी होगी तो उसका मतलब वो छोटी हो जाएगी और जो संख्या छोटी होगी इसका मतलब वो बड़ी हो जाएगी। देखो यहाँ पे बड़ी संख्या ये वाली है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जैसे मैंने बोला ना इसका ठीक उल्टा होगा, जैसे यहाँ पे बड़ी संख्या आती है तो बड़ी संख्या मतलब बड़ा वाला आंसर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 आया तो 5 बड़ा है इससे, तो इसका मतलब ये बड़ा होगा। जबकि अगर अंश में देखो ये चीज़ कब होगी, जब हर समान हो, और जब अंश समान हो तो इसका उल्टा होता है। जैसे 7 बड़ा है 4 छोटा है, तो इसका उल्टा कर देंगे हम यहाँ पे कि ये बड़ा होगा, ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो ठीक इसका होना तो ऐसे चाहिए था, पर ऐसे हम इसका उल्टा कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, देखो इसमें हर समान है तो हर अगर समान है तो उसका मतलब अंश में जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ा हो जाएगा। जैसे 5 इसमें बड़ा है तो मुंह इस तरफ खुलेगा, ये बड़ा होगा। अब देखो यहाँ पे अंश समान है, तो अंश समान है तो बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली। हर में देखो बड़ी संख्या ये वाली है, तो इसका मतलब इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ पे मुंह इस तरफ खुलेगा, ठीक है। तो केवल ये आपको ध्यान रखना है, इसमें उल्टा होता है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि ऐसे ही 5 और युग्म लीजिए और उनमें उचित चिन्ह लगाइए। तो सेम टू सेम ऐसे हम कर सकते हैं, जैसे हम एक ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया 7/5, अगला ले लिया 9/5। तो पहला उदाहरण मैंने ये वाला ले लिया। अब क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हर समान है तो अंश में जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी हो जाएगी। जैसे 9 बड़ा है तो इस मुंह इस तरफ खुलेगा। दूसरा एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया 9/2 और अगला मैंने ले लिया 9/5। अब देखो यहाँ पे अंश में मतलब अंश या ऐसे कह सकते हैं अंश इन दोनों का समान है। तो अंश समान है तो हर में जो संख्या बड़ी होगी इसका मतलब वो छोटी हो जाएगी, इसका उल्टा होता है ना। तो ये संख्या छोटी है, इसका मतलब यहाँ पे ये बड़ी होगी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ये वाला ले लिया। तीसरा उदाहरण हम ऐसे ले सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ले लिया 7/3 और यहाँ पे मैंने ले लिया 2/3। अब देखो बड़ी संख्या कौन सी है, इनका हर समान है। हर समान है तो अंश में जो संख्या बड़ी होगी वही बड़ी हो जाएगी, मतलब मुंह इस तरफ खुलेगा। और चौथा पार्ट इसमें जैसे मैं ऐसे ले सकता हूँ कि 9/4 ले लो और यहाँ पे ले लो 9/2। तो आपको दिख रहा होगा अब क्या है, अंश इनका समान है, इसका मतलब हर में ये संख्या बड़ी है, मतलब ये छोटी हो जाएगी तो मुंह इस तरफ खुलेगा। और लास्ट वाला एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट वाला एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि निम्न आकृतियों को देखिए। जो आकृतियाँ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इनको हमें देखना है और भिन्नों के बीच में उचित चिन्ह, यानी बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा, ये हमें लिखना है। तो ये जो सारी आकृतियाँ आपको दिख रही होंगी, सबसे पहले इसमें ये देखना है। तो ये कुछ नहीं है बल्कि ये संख्या रेखा हमें दी है, 0 से लेकर 1 तक, फिर ये सारी संख्या रेखा हमें यहाँ पे दी है। अब इसमें से पहला पार्ट हमें ये दिया है कि 1/6 बड़ा होगा या 1/3 बड़ा होगा। तो अभी मैंने आपको एक चीज़ बोली ना कि कहीं पे अगर अंश छोटा है या अंश बराबर है, सॉरी, अगर मैंने अभी आपको बोला कि अगर अंश समान आ रहा है, देखो यहाँ पे भी एक आ रहा है, यहाँ पे भी एक आ रहा है, तो हर में जो संख्या बड़ी होगी उसका मतलब वो छोटा हो जाएगा। तो देखो इसमें 6 बड़ा है तो इसका मतलब ये वाली जो संख्या है ये छोटी हो जाएगी, तो मुंह इस तरफ खुलेगा क्योंकि तब ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लगा सकता हूँ, या तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, या अगर आपको इसको ऐसे समझना है, इस वाली मतलब ये जो फिगर, ये जो आकृति हमें दी है इसके द्वारा समझाना है। तो देखो 1/6 देखो कहाँ पे है, 1/6 यहाँ पे है, 1/3 देखो कहाँ पे है, 1/3 यहाँ पे है। तो अगर मैं एक सीधी रेखा खींचूँ यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ पे आपके पास स्केल तो होगी ना। अगर मैं इस प्रकार से सीधी रेखा खींचूँ तो सीधी रेखा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो 1/6 है। 1/6 कहाँ पे आएगा, इसमें यहाँ पे आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1/6। अब क्योंकि मैंने बोला था कि संख्या रेखा में क्या होता है कि अगर हम दाएँ जाते हैं तो दाएँ संख्या बड़ी होती है और बाएँ जाते हैं तो बाएँ संख्या क्या होती है, छोटी होती है। तो आपको दिख रहा होगा 1/6 यहाँ पे है, इसके दाएँ कौन सी है, 1/3 इसके दाएँ है। तो इसका मतलब 1/3 दाएँ है तो मतलब बड़ी होगी ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, 1/3 बड़ी है। ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम जैसे मैंने पहला पार्ट इसका कर दिया, दूसरा पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3/4। तो देखो 3/4 कहाँ पे है, 3/4 यहाँ पे है। 2/6 कहाँ पे है, देखो 2/6 यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो इनको मुझे पहले एक ही लाइन में लेके आना पड़ेगा। तो कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे अगर मैं इस प्रकार से सीधी रेखा डाल दूँ तो ये तो आपको उसमें करना होगा, ठीक है। ये तो आप स्केल से करेंगे आप ऐसे। तो यहाँ पे इस वाली रेखा में यहाँ पे आ रहा है मेरा 2/6। अब देखो 2/6 के दाईं तरफ बड़ी संख्या होती है, बाईं तरफ छोटी संख्या होती है। तो 2/6 के दाएं आ रहा है 3/4। इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी होगी, ठीक है। तो ये बड़ी होगी तो यहाँ पे मुंह ऐसे खुलेगा। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। वैसे ही सेम टू सेम अगला पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे है 2/3, तो देखो इसमें 2/3 कहाँ पे है, 2/3 यहाँ पे है। 2/4 देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधी एक रेखा ऐसे डाल देंगे, सीधी रेखा डालनी है। तो सीधी रेखा डालने का मतलब ये जो 2/4 है इस वाली रेखा में यहाँ पे आ जाएगा 2/4। अब देखो 2/4 के दाईं तरफ है 2/3, तो दाईं है मतलब ये वाली संख्या बड़ी होगी। तो 2/3 बड़ी है तो मुंह इस तरफ ऐसे खुलेगा, ठीक है। बाकी इसका देखो अगला पार्ट इसमें दिया है 6/6। तो 6/6 हमें यहाँ पे दिख रहा है। 3/3, तो देखो 3/3 यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो देखो अगर मैं सीधी रेखा ऐसे डालता हूँ तो सीधे इसके ऊपर आएगी ना। तो इसका मतलब ये रेखाएं क्या होंगी, समान होंगी। समान होने का मतलब बराबर होंगे, तो यहाँ पे मैं बराबर का साइन लगा दूंगा। और आपको दिख भी रहा होगा 1 से 6 कटेगा तो यहाँ पे 1 होगा, 3 से 3 कटेगा यहाँ पे 1 होगा। तो 1 बराबर 1 होगा, ठीक है। वैसे ही देखो लास्ट पार्ट इसमें ये वाला दिया है, पहले मैं इनको यहाँ से मिटा देता हूँ। तो देखो लास्ट वाला पार्ट हमें ये दिया है कि 5/6। तो 5/6 मुझे यहाँ पे दिख रहा है और 5/5 देखो 5/5 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मैं इनको एक ही सीध में लेके आऊँगा तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 5/6 यहाँ पे है। अब इसके दाईं तरफ है ना 5/5, मतलब 5/5 बड़ी है, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक। बाकी देखो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब इसमें ये भी दिया है कि ऐसे ही 5 और प्रश्न बनाइए और अपने मित्रों के साथ इन्हें हल कीजिए। तो 5 अपनी तरफ से कोई से भी प्रश्न मैं बना सकता हूँ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे पहली संख्या में यहाँ पे इन्हीं के बेस पे पहली संख्या जैसे मैं यहाँ पे 1/2 ले सकता हूँ। यहाँ पे 1/2 ले लो, फिर यहाँ पे बॉक्स बना दो। अगली संख्या में 3/4 ले सकता हूँ, तो यहाँ पे ले लो 3/4। अब देखो कौन सी बड़ी है, अगर मैं इनको एक ही सीध में लेके आऊँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4। देखो 3/4 की बाईं तरफ है ना 1/2, तो बाईं तरफ है इसका मतलब छोटी संख्या होगी 1/2। तो ये छोटी है, इसका मतलब मुंह इस तरफ खुलेगा, ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। तो पहला उदाहरण हमने ये वाला ले लिया। दूसरा उदाहरण आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया पहली संख्या 1/4 और दूसरी संख्या 5/6। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 और 5/6। तो यहाँ पे बीच में देखो कौन सी संख्या बड़ी है, पहले इनको एक ही सीध में लेके आओ। तो आपको दिख रहा होगा 5/6 यहाँ पे आएगा। तो देखो 5/6 इसकी मतलब 1/4 इस संख्या की बाईं तरफ है। तो बाईं तरफ है मतलब ये वाली संख्या छोटी होगी तो ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही तीसरा एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया 2/5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/5। अगली संख्या मैंने ले ली 4/6, ठीक है। अब देखो अगर मैं इनको एक ही सीध में लेके आता हूँ तो यहाँ पे 4/6 यहाँ पे आएगा ना। तो आपको दिख रहा होगा ये इसके बाईं तरफ आ रहा है, मतलब ये वाली संख्या छोटी होगी, तो इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। बाकी और उदाहरण आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं में से देख के आपको 5 उदाहरण देने हैं। 3 उदाहरण मैंने दे दिए, 2 उदाहरण आप अपनी तरफ से या अपने मित्रों की सहायता से कर सकते हैं। तो देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।